Hey guys, what's up? Myself Dhiraj Mondol, founder Deepanti Wealth Management. In today's video, I will be discussing a detailed business analysis of a company. So let's begin. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग एक नए स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका ही रिक्वेस्ट है। तो बार बार एक रिक्वेस्ट आ रहा था, सर क्रॉम्पटन के बारे में डिस्कस कीजिए। क्या इस कंपनी का अभी क्या फाइनेंशियल है, क्या बिजनेस है, क्या टेक्निकल है, तो इस हिसाब से ये कंपनी का एक किस पोजीशन में है, इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि क्रॉम्पटन जो कंपनी है ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स दैट इज़ योर FMEG सेक्टर में के अंदर आता है, और ये आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के अंदर सेक्टर आता है। और ये जो क्रॉम्पटन जो कंपनी है, इस कंपनी का मेन जो प्रोडक्ट है वो आपका फ़ैन, लाइट, ये आपका एयर कूलर, ये सारा के सारा प्रोडक्ट हम लोगों को घर में देखा जाता है। एक्चुअली क्या है कि एक क्रॉम्पटन जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है। अगर मार्केट लीडर देखेंगे तो हैवेल्स है, जो एक ऑलरेडी हम एक वीडियो बना के डिस्कस किए थे, तो आप देख सकते हो। अभी क्रॉम्पटन कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 22,900 करोड़ का है और हैवेल्स का है 98,000 करोड़। तो इससे आपको ये पता चलता है कि कंपनी जो क्रॉम्पटन जो कंपनी है इसका ग्रोथ देख सकते हो आप, मिनिमम 5 फोल्ड हो सकता है। मार्केट में अभी स्मॉल कैप से लार्ज कैप में जाएंगे तो कंपनी का आप फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव यहाँ से आप बता सकते हैं कि अगले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कंपनी का इतना ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी है। तो 22,000 का मार्केट कैप है, जो अभी सबसे मार्केट लीडर है जो आपका हैवेल्स, उसके हिसाब से लगभग 1/5 है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि अगर नेक्स्ट हैवेल्स बनना है क्रॉम्पटन को तो इतना जाननी अभी बाकी है। तो उस हिसाब से क्रॉम्पटन जो कंपनी है इसका जो पी रेशियो भी देख सकते हैं आप। हैवेल्स के कंपेयर करेंगे तो पी रेशियो कम, दैट मीन्स डिस्काउंट प्राइस में आप देख सकते हो उस हिसाब से। तो कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो हम डिस्कस किए कि क्या क्या ये कंपनी बनाता है। यहाँ पर देखिए एयर कूलर, होम अप्लायंसेस, किचन अप्लायंसेस, यहाँ पर पंप है। तो ये सारा के सारा प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं आप डेली लाइफ में। तो ये जो कंपनी है यहाँ पर देखिए, इसका जो मेन जो स्ट्रेंथ है कि जो प्रोडक्ट कंपनी मार्केट में लाता है वो रीज़नेबल रेट में लाता है। तो इस हिसाब से कंपनी का जो है ना बिज़नेस और सेल्स वो ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए इंडियाज़ नंबर 1 सीलिंग फैन ब्रांड क्रॉम्पटन, यहाँ पर हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे इस कंपनी के बारे में। देखिए एज ए कंपनी ये कंपनी जो है अच्छा कंपनी है और बेस्ट, अब 9 आउट ऑफ 10 बोल सकते हैं आप। एज ए कंपनी वेरी गुड कंपनी, एज एन इंडस्ट्री वेरी गुड इंडस्ट्री। और गवर्नेंस के ऊपर ये कंपनी का गवर्नेंस भी अच्छा है। फाइनेंशियल पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, बट अभी फाइनेंशियल ओके हो गया। वैल्यूएशन के ऊपर बेस करके बोलेंगे थोड़ा सा ओवर वैल्यूड। चलिए डिस्कस करते हैं। कंपनी का मार्केट शेयर है 22,000 करोड़ और इस साल कंपनी का जो लोएस्ट प्राइस आया था वो 303 रुपया में आया था। 52 एक लो और 52 एक हाई 484। अभी कंपनी ट्रेड कर रहा है 356 रुपीज़ में। तो कंपनी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 ईयर्स का ब्रांड लीगेसी है, मतलब कंपनी 90 साल का पुराना एक कंपनी है। 2 बिजनेस सेगमेंट है मेनली, एक लाइटिंग और एक आपका इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ECD बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो कंपनी का ECD में से 78% रेवेन्यू और लाइटिंग प्रोडक्ट से 22% रेवेन्यू आता है। तो यहाँ पर देखिए फैन मैन्युफैक्चरिंग करता है, पंप, वाटर हीटर, एयर कूलर, आयरन, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारा के सारा प्रोडक्ट हम लोगों को देखने को मिलता है। एज एंटरप्राइज कंपनी का मतलब एक 75 साल का एक ब्रांड लीगेसी है। और यहाँ पर जो आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में ऑयल फैमिलियर है। हम लोग एक मतलब ब्रांड वैल्यू जो है ये अच्छा है। हम लोग क्रॉम्पटन का अगर प्रोडक्ट है तो हम लोग बार बार यहाँ से कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते, हम लोग सीधा इसको बाई करते हैं। तो ये कंपनी का एक ब्रांड वैल्यू भी है। ये जो कंपनी है इसका जो मार्केट शेयर है 28% जो है फैन सेगमेंट में है, और जो आपका फैन जो अकाउंट करता है 25% ऑफ द बिजनेस। और कंपनी ये इंक्रीज एंड द कंपनी एम्स टू इंक्रीज इट 40% इन द मीडियम टर्म। इससे इस और क्या क्या हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। हमारा जो इस कंपनी का जो है टोटल 300 के ऊपर काउंटर्स है और 22 डेडिकेटेड सिग्नेचर स्टूडियोज वेयर customers can experience the full range and benefit of premium appliances. So these are the some as enterprise
कुछ पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट आप यहाँ से वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो। सबसे बड़ा बात कि इंडस्ट्री कैसा है, तो ये इंडस्ट्री का 2030 के अंदर ये इंडस्ट्री 3 लाख करोड़ का होने वाला है। तो ये 11% CAGR के हिसाब से 3 लाख करोड़ एक प्रोजेक्टेड मार्केट होने वाला है। तो ये इसका जो है ना, जितना भी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा और ज़्यादा हम लोग देखिए ना, हम लोग जितना इन्फ्लेशन, ये लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो हमारा और ज़्यादा कंफर्ट जोन में जाने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। तो ये जितना डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, इलेक्ट्रिफिकेशन जितना बढ़ेगा रूरल एरिया में, उतना ही जितना फैमिली जो है आप लोग अभी देखते हो कि अभी एक घर में अगर पापा मम्मी अलग अलग रहता है, बेटा बेटी अलग रहता है, हस्बैंड वाइफ अलग रहते हैं, तो यहाँ से अब हर एक घर में AC फिर आपका फ़ैन का ज़रूरत पड़ता है, कूलर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये जितना न्यूक्लियर फैमिली होगा उतना ज़्यादा इस कंपनी का प्रोडक्ट बिकेगा। अब इंडिया में यंग पॉपुलेशन एज है मीडियन एज है 29। तो यहाँ पर इस सेगमेंट जो है ना, इस सेगमेंट में आपका कंपनी का जो फ्यूचर आउटलुक है वो अच्छा है। और जो PLI स्कीम, गवर्नमेंट का जो पब्लिक प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव जो बोलता है, PLI स्कीम, मेक इन इंडिया, ये सारा के सारा जो प्रोग्राम है, इसके हिसाब से कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगा और ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होने का, क्योंकि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट एक कंट्री बनना चाहते हैं कि ये सब प्रोडक्ट्स जो है क्रॉम्पटन, हेवल्स, ये सारा के सारा कंपनी जो बेनिफिटेड होगा। गवर्नेंस के हिसाब से बहुत अच्छा कंपनी है, प्रोफेशनली मैनेज इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर का प्रोमोटर होल्डिंग सारा की सारा चीज़ हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल में जाके। और ये जो फाइनेंशियल जो पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जब बैलेंस शीट हम लोग पढ़ेंगे। वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे तो कंपनी जो है अभी 38x PE रेशियो में है, प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो, जो कि 5 ईयर्स PE जो है वो 42। तो उसके हिसाब से कंपनी थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस में है। देखिए यहाँ पर PE रेशियो अब हम देख सकते हैं आप लोग कि 3 ईयर्स मीडियन PE कितना है, 42, और अभी कंपनी का जो PE है वो 40। 3 ईयर्स PE के हिसाब से कंपनी एक रीजनेबल प्राइस में है। 5 ईयर्स मीडियन PE के हिसाब से भी कंपनी रीजनेबल प्राइस में है, और 1 ईयर मीडियन PE के हिसाब से कंपनी एक डिस्काउंट प्राइस में है, क्योंकि 1 ईयर में 52 था मीडियन PE और अभी यह कंपनी 40 में है। तो इस हिसाब से कंपनी अभी एक बाइंग रेंज में आप बोल सकते हो। EV टू EBITDA देख सकते हो आप डिस्काउंट प्राइस में भी। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू EV टू EBITDA मीडियन EV है 30, अभी कंपनी का EV टू EBITDA एंटरप्राइज वैल्यू टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, ये आपका 23। तो ये इस हिसाब से भी कंपनी एक डिस्काउंट प्राइस में। अगर स्मॉल कैप जो BSE स्मॉल कैप है उस हिसाब से कंपनी जो है थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर था। अभी ये धीरे धीरे जितना बैलेंस शीट में कंपनी का जो है प्रॉफिट नज़र आ रहा है उस हिसाब से कंपनी का जो है ना आउट परफॉर्मेंस होने का चांसेस है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर का जो आप जो पिलर की जैसे खड़ा एक देखिए यहाँ पर ये स्टिक है, यहाँ पर ये जो बार है देख रहे हो, ये है आपका वॉल्यूम। दैट मीन्स इस टाइम बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ है। तो जब कंपनी एक डाउन प्राइस में था, जब मान लीजिए 301-302 रुपये में कंपनी था, उस टाइम बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ था। अब कौन बाइंग किया था ये हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए ये सारा ये वॉल्यूम इंडिकेटर है। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि कितना हेवी बाइंग हो रहा है इस रेंज में से। कंपनी का जो प्राइस जब था यहाँ पर देखिए 337 जो प्राइस था, इस प्राइस रेंज में एक हेवी बाइंग हुआ है। फिर यहाँ पर आए 332 में एक हेवी बाइंग रेंज आया, यहाँ पर आए 331 में एक हेवी बाइंग रेंज, यहाँ पर 443। तो यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से भी आप देख सकते हो कि कंपनी का ऊपर विश्वास आ रहा है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बाकी सारा स्मार्ट मनी जो है यहाँ पर आ रहा है। कैसे पता चलेगा, चलिए डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। कंपनी का जो सेल्स है जून 2022 में 1863 CR से लेके ये धीरे धीरे थोड़ा सा घटा था, और उसके बाद देखिए मैक्सिमम पीक हुआ था 2138 जून 2024 में, फिर थोड़ा सा घटा, फिर अभी देखिए लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी का जो सेल्स है वो फिर से इम्प्रूव हो गया। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पर देख सकते हैं 16% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है आपका यहाँ पर ग्रोथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ 60% और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5%। अदर इनकम भी बढ़ा है 16 CR, एक्सपेंसेस ये भी बढ़ा है, बट जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट मीन्स आफ्टर ऑल ऑपरेशन जो आपका प्रॉफिट बचता है, दैट मीन्स सेल्स होने के बाद जो एक्सपेंसेस घटाते हैं तो उसके बाद जो आता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलता है, उसको EBIT भी बोला जाता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो EBIT जो है वो आपका 280 CR, जो आपका 40% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हुआ है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 28%। तो वेरी हेल्दी साइन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है लास्ट यहाँ पर आप देखिए लास्ट 2 क्वार्टर से ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 11% था, अभी 14% में आ गया।
तो ये भी एक गुड साइन है। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो 10 करोड़ 10 CR में इंटरेस्ट जो है वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम देखेंगे कंपनी के ऊपर कितना ऋण है, कितना डेप्ट है। डेप्रिसिएशन ये चीज़ जो है ना, ये पैसा ये आपका कंपनी के घर में ही रहता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 40 करोड़ जो खर्चा दिखा रहा है ये डेप्रिसिएशन है, ये कंपनी किसी को देना नहीं है पैसा। ये क्या होता है थोड़ा सा जान लीजिए। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस कंपनी इस्टेब्लिश किया है तो उस ऑफिस के लिए चेयर टेबल कंप्यूटर एक्सेसरीज ये सारा की सारा चीज़ मान लीजिए कोई बाइंग किया है, तो एक साथ मान लीजिए 100 करोड़ का कुछ बाइंग किया। अब ये 100 करोड़ जो है ये आपका तुरंत बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कंपनी मान लीजिए एक चेयर कुर्सी जो भी है ये इसका मान लीजिए लाइफ है 10 ईयर्स, तो अगर मान लीजिए 10 करोड़ का अगर कुछ चेयर खरीदा तो आपका 10 ईयर्स डिवाइडेड बाई 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1 CR पर ईयर, तो 1 करोड़ करके आपका डेप्रिसिएशन करता है। ये कंपनी कुछ टैक्स जो उसमें वेव ऑफ करने के लिए ये सारा की सारा चीज़ किया जाता है। ये पैसा कंपनी के घर में ही रहता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 174 करोड़ से लेकर अभी 230, तो लास्ट देखिए लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी इम्प्रूविंग ऑर्डर में है। इसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 169 CR जो 54% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ एक हेल्दी साइन माना जाता है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आप देख सकते हैं 7864 CR जो है ये सेल्स पहले 2018 में 4000 CR था, अभी 2015 में आके ट्रेलिंग 12 मंथ में 7000, दैट मीन्स ऑलमोस्ट डबल हो गया। अदर इनकम भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज तक का हाईएस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 957 CR। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं आप। प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट देखिए आज तक का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है 556 CR और पैट मार्जिन है 7%। तो हेल्दी साइन हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट अच्छा है, एक अच्छा वैल्यू बैलेंस शीट मतलब कंपनी का जो है प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में सेल्स हो रहा है, और सेल्स होने के बाद ये प्रोडक्ट का जो पैसा मनी जो है कंपनी के बैंक अकाउंट में भी जा रहा है। कैसे पता चलेगा? ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा। देखिए कैश फ्लो जो है स्टेटमेंट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 843, मतलब इतना पैसा कंपनी के घर में आया, ऑलरेडी आ गया। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के माइनस है, मतलब कंपनी के घर से कुछ पैसा जा रहा है इसलिए माइनस है। ये कुछ नया ऑपरेशन, कुछ नया इन्वेस्टमेंट, कुछ नया आपका क्लाइंट अगर इंस्टॉल करते हैं तो कंपनी का ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट करता है। कंपनी का बोरोइंग जो है आप देख सकते हो 1600 करोड़ से लेके बोरोइंग अभी 1000 करोड़ का बोरोइंग घटा 599 CR। तो बोरोइंग घट रहा मतलब आपको जो है कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दैट मीन्स कंपनी जो अपना पैसा से बिजनेस कर रहा है, ठीक है। रिजर्व्स धीरे धीरे देखो कंपनी का बढ़ा 2795 CR रिजर्व, जो भी एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी के लिए अच्छा है। और उस हिसाब से जो बोरोइंग है 600 करोड़ का बोरोइंग है और 2800 करोड़ का अदर एसेट। तो ये अदर एसेट के अंदर भी बहुत सारा चीज़ आप देखते हैं। यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में जाके अदर एसेट में देखिए कैश इक्विवेलेंट यहाँ पर 353 CR कैश इक्विवेलेंट है। तो ये इसके हिसाब से जो बोरोइंग है वो बोरोइंग अभी देखिए बोरोइंग घट के यहाँ पर अभी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है ये स्क्रीनर.इन में 479 CR। तो उस हिसाब से कुछ बोरोइंग है नहीं, कंपनी डेट फ्री बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए और कुछ देख सकते हैं हम लोग, रेशियोज देख सकते हैं। ROC 18% हेल्दी, ROE हेल्दी, रिटर्न ऑन एसेट भी हेल्दी है। यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.2 ये नेग्लिजिबल बोल सकते हैं। प्रॉफिट टू बुक रेशियो 5.88। तो यहाँ पर कंपनी का बैलेंस बुक बहुत स्ट्रांग है, हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर DII यहाँ पर 52% था दिसंबर 2024 में, अभी 57%, मतलब 5% शेयर इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे। तो इसका मतलब जो है इस कंपनी को जो DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इस कंपनी जो है इस कंपनी में DII जो है ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रोमोटर DII इंक्रीज कर रहे हैं। और FII देखिए 34% से यहाँ पर थोड़ा सा घटाया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो शेयर होल्डर मोर देन 1% है वो हम लोग देखेंगे HDFC म्यूचुअल फंड, निपुण लाइफ, इंडिया ट्रस्टी, ये सारा के सारा फंड हाउस जो है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कितना। देखिए मार्च 2025 में देखिए जो तो कि कैसे कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो इंक्रीज हो रहा है। फिर आपको यहाँ पर HDFC यहाँ पर फंड हाउस देखिए HDFC म्यूचुअल फंड जो 9.4% था वो 9.5% में 9.5% जो है आपका HDFC म्यूचुअल फंड जो इंक्रीज़ किया है। निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर मिरे एसेट म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड, कैनरा रूबेको म्यूचुअल फंड, सारा के सारा म्यूचुअल फंड यहाँ पर मैक्सिमम हम देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग बढ़ाया है।
तो यहाँ पर कंपनी का डिविडेंड भी है, 150% डिविडेंड हर साल कंपनी देता है, एक ही बार डिविडेंड देता है फाइनल डिविडेंड, सो आपका तीन रुपया में आता है। यहाँ पर सारा के सारा चीज़ देखने के बाद हम लोगों को बैलेंस शीट बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग देखेंगे कंपनी जो है इसका टेक्निकल क्या कहता है। तो टेक्निकल देखिए, पैरामीटर के हिसाब से कंपनी हाईएस्ट 52 एक हाई था 484, अब वहाँ से 37% डाउन था, जो 301-2 रुपया में कंपनी ट्रेड कर रहा था अप्रैल महीना में। अब वहाँ से थोड़ा सा कंपनी का जो है ना अभी शेयर प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो 18% से। अब यहाँ पर एक हेवी बाइंग रेंज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 331 ये सबसे अच्छा बाइंग रेंज है। अगर इस प्राइस में कंपनी का आए तो मैक्सिमम बाइंग आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हेवी वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। अब यहाँ से अगर हम बोलेंगे तो एक चैनल अगर फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम चैनल फॉर्मेशन कर सकते हैं, ऐसे करके एक चैनल फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये चैनल जो है कंपनी का जो शेयर प्राइस ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा था, बट क्या है कि अचानक से यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल के यहाँ पर आ गया, मतलब ये फिर से ऐसे नहीं आया। तो यहाँ पर एक जो हेल्दी बैलेंस शीट है इसकी वजह से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, और इस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म गेन जो है 12% का एक शॉर्ट टर्म एक पोटेंशियल गेन नज़र आता है यहाँ से। अगर मार्केट थोड़ा सा 5% डाउन हुआ तो ये कंपनी आप 7-8% डाउन आप कभी भी देख सकते हैं। तो 330 इज़ द बेस्ट बाइंग रेंज अकॉर्डिंग टू मी। अगर यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो कंपनी मैक्सिमम जाने के चांस जो है वो लाइफ टाइम हाई है। तो यहाँ से 35% लॉन्ग टर्म गेन हम लोग यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में 12% अप या फिर 7% डाउन ये हम लोग देख सकते हैं। तो कंपनी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छा है। फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन बाई इन दिस रेंज और यू कैन वेट फॉर 330 to 340 रेंज। तो ये कंपनी जो है ये फ्यूचर में एक 5 फोल्ड होने वाला कंपनी, 1 लाख करोड़ का मार्केट शेयर इस कंपनी का, मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी में हम देख सकते हैं विद इन फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर इस कंपनी के बारे में इतना ही है। अगर आप लोग कुछ बाइंग कर रहे हैं तो अपना ड्यू डिलिजेंस अपना जो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से कीजिए। यहाँ पर कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। टुडे अप टू दिस, नेक्स्ट वीडियो में और एक नया आप नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा स्टॉक के बारे में एनालिसिस करवाना चाहेंगे ये आप बोल सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप यू हैव एंजॉयड माई वीडियो। इफ इट इज़ एडेड सम वैल्यू इन योर लाइफ, don't forget to subscribe my channel Dheeraj Mondal and press the bell icon to get everyday notification. And also there is no buy and sell recommendation. This video is only for educational purpose. Thank you.